हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। तो चैप्टर 1 है कासिम एंड अली। तो इस चैप्टर में क्या है, हम सबसे पहले स्टोरी पढ़ते हैं। वन मॉर्निंग कासिम एंड अली हैड नथिंग टू डू। एक दिन क्या होता है, कासिम और अली वो दोनों के पास कुछ भी करने के लिए नहीं होता है। कासिम सेड टू अली, लेट्स आस्क क्वेश्चंस। कासिम कहता है अली से कि हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन एंड यू कैन नॉट आंसर, यदि मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन करूं और उसका आंसर तुम ना दे पाओ, यू विल गिव मी वन मार्बल, तो आप मुझे एक मार्बल दोगे। बट इफ यू आस्क मी अ क्वेश्चन, और यदि तुम मुझसे क्वेश्चन करते हो एंड आई कैन नॉट आंसर, और मैं आंसर नहीं देता हूं, आई विल गिव यू 10 मार्बल, तो मैं आपको 10 मार्बल्स दूंगा। अली एग्रीड, अली मान जाता है। कासिम हैड रीड अ बुक ऑफ राइडल्स द डे बिफोर, और कासिम ने एक राइडल पढ़ी हुई थी। हिज माइंड वॉज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग राइडल्स दैट ही हैड लर्न फ्रॉम इट, और उसके माइंड में बहुत सारी इंटरेस्टिंग राइडल्स थी, स्टोरीज थी जो उसने पढ़ी हुई थी उस बुक में। एंड ही न्यू दैट अली डिड नॉट नो एनी राइडल्स, और वो जानता था कि अली कोई भी राइडल्स नहीं जानता है। सो ही वॉज श्योर ऑफ एन ईजी विक्ट्री, तो उसे पता था कि उसे जीत ऐसे भी मिलनी ही है। कासिम आस्क्ड, व्हाट इज कॉमन बिटवीन अ डॉग एंड अ ट्री, तो कासिम अली से कहता है व्हाट इज कॉमन बिटवीन डॉग एंड अ ट्री, डॉग और एक ट्री में क्या कॉमन है। अली डिड नॉट नो द आंसर, और अली आंसर नहीं जानता था। सो कासिम टुक अ मार्बल फ्रॉम हिम, तो कासिम ने उससे एक मार्बल ले लिया। अली आस्क्ड हिम इफ ही न्यू द आंसर, और उससे कहा कि वो आंसर बताएगा। कासिम केम आउट विद द आंसर, और उसने आंसर बताया, द बार्क। क्या आंसर दिया उसने, द बार्क। यहाँ आपको पता है बार्क का मतलब क्या है, कॉमन क्या है इसमें। बार्क मतलब भौंकना, जो कुत्ता होता है वो भौंकता है, और ट्री के लिए बार्क का मतलब होता है छाल। कासिम आस्क्ड अ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द थिंग विच इफ यू नॉक आउट इट्स आई। कासिम दूसरा क्वेश्चन करता है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसमें से आई निकालने पर हैज ओनली द नोज लेफ्ट, सिर्फ नोज बचता है। अगेन अली डिड नॉट नो, फिर से अली उसका आंसर नहीं जानता था। टेकिंग अनदर मार्बल फ्रॉम अली, कासिम गेव द आंसर, फिर कासिम उससे एक और मार्बल ले लेता है और फिर आंसर बताता है, नॉइज। इफ यू नॉक आउट द आई, यदि आप नॉइज में से आई निकाल लें, ओनली नोज इज लेफ्ट, तो क्या बचता है, सिर्फ नोज। तो उसने आंसर दिया नॉइज। अब नॉइज में से आई निकाल देंगे तो सिर्फ नोज बचेगा। कैसे, जैसे NOISE, ये है नॉइज। अब इसमें से आई निकाल लिए तो कितना, क्या बचा, NOSE, क्या बचा, सिर्फ नोज। देन कासिम आस्क्ड अ थर्ड क्वेश्चन, कासिम ने थर्ड क्वेश्चन किया, व्हाट वर्ड इन इंग्लिश इज 1 माइल लॉन्ग। इंग्लिश का ऐसा कौन सा वर्ड है जो 1 माइल लंबा है। अली केम अप विद अ नंबर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स, फिर अली ढूंढता है कि कौन से लंबे वर्ड्स हैं। बट ऑफ कोर्स नन ऑफ देम वॉज अ माइल लॉन्ग, तो वो देखता है कि ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो लंबा है। ही हैड टू पार्ट विथ अनदर मार्बल, और इसी तरह उसे अपना दूसरा मार्बल भी खोना पड़ा। कासिम गेव द आंसर, स्माइल्स। कासिम ने आंसर दिया, क्या आंसर दिया, स्माइल्स। बिटवीन द फर्स्ट लेटर एंड द लास्ट लेटर देयर इज अ माइल। कैसे, स्माइल्स का फर्स्ट लेटर और जो लास्ट लेटर है
उसे हटा दिया जाए तो उसके बीच में क्या बचता है? माइल। कैसे बचता है? अब यह है स्माइल्स, इसमें से हम फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ माइल। तो यही उसका आंसर था। All this time, Ali was thinking hard to find a riddle that he could ask. तो इस दौरान अली सोचने लगा और बहुत सोचते हुए उसको लगा कि ऐसा कौन सा रिडल है जो मैं पूछ सकता हूँ। In the end, he asked. तो अंत में उसने पूछा, What is common between an elephant and a fountain pen? कि क्या समानता है एक हाथी में और एक फाउंटेन पेन में? Qasim was taken aback. He did not expect Ali to know any riddle. तो कासिम सोचने लगा, उसे अंदाजा ही नहीं था कि अली को भी कोई रिडल मालूम होगा। He had no idea what was common between an elephant and a fountain pen. और उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि एक हाथी में और एक फाउंटेन पेन में क्या कॉमन है। So he gave Ali 10 marbles. तो उसने अली को अपने 10 marbles दे दिया। What is the correct answer? और कहा कि सही आंसर क्या है? I don't know myself. अली कहता है कि मुझे खुद भी नहीं पता। Then giving Qasim a marble, he added. तो वो क्या करता है? उसे अपना एक मार्बल दे देता है। किसको? कासिम को। This is our agreement. और कहता है यही हमारा समझौता था। Qasim thought that Ali had cheated him. कासिम को लगता है कि अली ने उसको चीट किया है, धोखा दिया है। He waited for an opportunity to get his marbles back. अब वो मौका देखता है कि कोई ऐसा समय आए जब मैं उससे अपने वो मार्बल्स वापस ले सकूं। One day अली showed कासिम a blue and red pencil. एक दिन क्या होता है? अली कासिम को अपनी पेंसिल दिखाता है, एक ब्लू और रेड कलर की। He wrote blue at one end and red at the other. जिसके एक एंड से वो क्या लिख सकता है? ब्लू, और दूसरे से रेड। कासिम asked him if it could write other colors. कासिम कहता है यदि वो और भी कलर लिख सकती है। I have a pencil, he claimed. कासिम कहता है कि मेरे पास एक ऐसी पेंसिल है which can write रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, वॉयलेट और एनी कलर आई वॉन्ट। कासिम बोलता है कि मेरे पास एक ऐसी पेंसिल है जिससे मैं सारे कलर्स लिख सकता हूँ जो मैं चाहूँ। इम्पॉसिबल सेड अली। अली कहता है इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। शेल वी बैट 10 मार्बल्स आस्क्ड कासिम। कासिम कहता है तो हम 10 मार्बल्स की बैट लगाएं? यस सेड अली। अली कहता है ओके। सो दे मेड द बेट इन द प्रेजेंस ऑफ देयर फ्रेंड्स। तो इसी तरह उनके फ्रेंड्स के सामने शर्त लगा लेते वो लोग। कासिम सेड दैट ही हैड द पेंसिल इन हिज बैग राइट एट द मोमेंट। कासिम कहता है कि मेरे बैग में इसी वक्त अभी वो पेंसिल है। ही टुक इट आउट, और वो उसे निकाल लेता है। इट लुक लाइक एन ऑर्डिनरी पेंसिल, और वो आम पेंसिल की तरह दिखती है। कासिम टुक इट इन हिज राइट हैंड एंड सेड सम मैजिक वर्ड्स ओवर इट। कासिम क्या करता है? उसे अपने सीधे हाथ में लेते हुए कुछ मैजिक वर्ड्स बोलता है। देन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर के टुकड़े में, ही रॉट विद द पेंसिल, उस पेंसिल से लिखता है रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज। एवरीवन लाफ्ड एंड अली हैड टू गिव कासिम 10 मार्बल्स, और अली को कासिम को 10 मार्बल्स देने पड़ते हैं। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखते हैं। वर्ड पावर में दिया है सेकंड, मैच द कॉलम्स। ए और बी 2 कॉलम दिए हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको पता है फर्स्ट वाला बैट,
बेट क्या होता है? एन एग्रीमेंट टू रिस्क मनी ऑन द रिजल्ट ऑफ रेस, गेम, कॉम्पिटिशन एक्सेट्रा। बेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? शर्त, जो एक रिस्क रहता है मनी का, जिससे जैसे रेस में, गेम में, कोई कंपटीशन में लगाते हैं। सेकंड है मार्बल। मार्बल क्या है? अ स्मॉल ग्लास बॉल ऑफ डिफरेंट कलर्स। क्या कहते हैं हम उसे हिंदी में? कंचे। थर्ड है वॉयलेट। वॉयलेट क्या है? अ कलर, एक रंग है। फोर्थ यस्टरडे। यस्टरडे हम किसको बोलते हैं? द डे बिफोर, जो बीत गया। नॉक आउट। नॉक आउट मतलब क्या होता है? टू डिफीट। अब है राइट यस नो इन द गिवन बॉक्स। अब हमको यस नो बताना है। फर्स्ट है अली हैड रीड अ बुक ऑफ राइडल्स। अली ने राइडल्स वाली बुक पढ़ा था, तो यहां आएगा नो। सेकंड है कासिम न्यू द आंसर ऑफ द राइडल आस्क्ड बाय अली। कासिम आंसर जानता था राइडल्स के, जो उसने अली से पूछा था, तो यहां आएगा यस। सॉरी, इसका मतलब है कासिम अली ने जो पूछा था क्वेश्चन, उसके आंसर जानता था क्या, तो यहां आएगा नो। अली शोड कासिम अ ब्लू एंड रेड पेंसिल। अली ने कासिम को ऐसी पेंसिल दिखाया था, ब्लू और रेड, तो यहां आएगा यस। कासिम एंड अली हैड अ बैट ऑफ मनी। कासिम और अली के बीच में मनी की, पैसे की बैट लगी थी, शर्त। कासिम सेड मैजिक वर्ड्स ओवर द पेंसिल। कासिम ने कुछ जादुई शब्द बोले थे, तो इसमें आएगा यस। बी, आंसर दीज क्वेश्चंस। यदि आप लोगों से बनेगा तो आप खुद भी कर सकते हैं, या फिर ये आपको डॉक्यूमेंट के थ्रू मिल जाएंगे। उस डॉक्यूमेंट के थ्रू आप अपनी अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है।